नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों में हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो कंसल्टेशन के लिए मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, आप मानेंगे नहीं, ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 3 से 4 बच्चे जिनकी उम्र 8 से लेके और 14 साल के बीच में है, इस उम्र में हम हेयर फॉल एक्सपेक्ट नहीं करते। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों बच्चों के अंदर हेयर फॉल हो रहा है और इस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। बच्चों में हेयर फॉल को नॉर्मली हम बड़े हल्के स्तर पे लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया हेयर फॉल, अरे बच्चों में हो जाता होता ठीक। ऐसा नहीं सोचिए, ये बहुत अर्ली वार्निंग साइंस हैं। बच्चों में हेयर फॉल को डेफिनेटली आप सीरियसली लीजिए, और क्यों सीरियसली लीजिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा थीम है नॉलेज इज पावर, जब आपको नॉलेज डिलीवर करते हैं स्पेसिफिकली बालों को लेके, सिर्फ प्योर हमारा चैनल बालों की तरफ केंद्रित है, तो इसमें पूरा टीम एफर्ट लगता है, हम लोगों की मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ पॉसिबल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अगर इसमें वैल्यू लगती है तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं बच्चों में हेयर फॉल, इसके रीजंस क्या हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कितने हेयर फॉल को हम नॉर्मल बोलते हैं और कितने हेयर फॉल को एबनॉर्मल। देखिए, बच्चों के केस में हेयर फॉल आपको कभी भी ऑब्वियस नहीं होगा, बिल्कुल सामने नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पिल्लों पे सुबह बाल दिखाई दे रहे हैं और बच्चे को आपने शैम्पू किया तो दोनों हाथ जो है बालों से भर गए, 5-7 बाल तक अगर आपको हाथ पे लगे दिख रहे हैं, इट्स नॉर्मल। और अगर किसी वजह से आपको स्कैल्प पे डेंसिटी कम दिख रही है, बीच में से चमड़ी दिखने लग गई है, तो समझ लीजिए वो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल है उस बच्चे के लिए। इसे अपने इग्नोर नहीं करना है अपने को। इसकी कॉमन रीजंस बताता हूँ आपको। सबसे पहला तो अभी का लाइफस्टाइल। मोबाइल हमारी एक जिंदगी में अनवांटेड, मैं कहूँगा कि एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसे कोई नहीं चाहता, पर ये सबकी मजबूरी है। हम सबका समय, हम सबकी एनर्जी ये मोबाइल ने एक तरीके से डाइवर्ट कर दिया है। हेल्थ वाला, बच्चों का खेलने वाला जो एनवायरनमेंट था पहले का, नेचर के साथ जो बच्चों का पार्क में खेलना, वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखे ही आप मान लीजिए कि हफ्ता 10 दिन हो जाता है, और कुछ छोटा छोटा को एक आधा ग्रुप देखने को मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा बच्चे पार्क में आते ही नहीं है। अब इससे क्या हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों की होनी चाहिए इस उम्र में, हाइपर एक्टिविटी होनी चाहिए, वो खत्म हो गई। एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो एनर्जी सारी की सारी लथार्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड हो गया कि लेट नाइट तक जागते रहना। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चे छुप के कैसे न कैसे करके जुगाड़ लगा के कुछ भी अपना फोन जो है रात को 2-2, 3-3 बजे तक देखते रहते हैं, उसी के ऊपर बिजी रहते हैं। वो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप पे चैटिंग कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बट अपना वो समय बर्बाद कर रहे हैं, सर्केडियन रिदम बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों का सिस्टम अभी तक पूरा मैच्योर हुआ नहीं है, और उससे पहले ही उसके अंदर सॉर्ट ऑफ वायरस आ गया। सर्केडियन रिदम बच्चों के इसमें बहुत सेंसिटिव रहती है। छोटे बच्चे को अगर आपने रात में देखा होगा कि अगर वो प्रॉपर उसकी नींद नहीं है तो पूरा दिन वो चिड़चिड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं प्रॉपरली करेगा। यहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लेट नाइट जागना, और फिर सुबह अगर स्कूल वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर लेट उठना, और अगर स्कूल वाली सिचुएशन है तो फिर स्कूल में सोना। क्लास चल रही है और बच्चे को नींद आ रही है, झोंके आ रहे हैं। बच्चे का जो लेट नाइट मोबाइल वाला सिस्टम है, उसको डेफिनेटली कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिस चीज़ को भी लगाम लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है, वो है बाहर का खाना। बाहर जो भी आपको मिल रहा है फूड, वो हाई कैलोरी फूड है। 70 से 80% वो मीठा रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। आपका 10 से 20% जो होगा उसमें वो आपका घी या तेल रहता है। महा डेंजरस। और ये तब जब बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सोचिए। इसीलिए बच्चों में अब ओबिसिटी और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो गया। जिस बच्चे का वजन ज्यादा होगा उसकी हाइट के हिसाब से आप उसमें देखेंगे डेफिनेटली हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, या हेयर थिनिंग की मिलेगी, या फीमेल्स के अंदर पीसीओडी बहुत कॉमन देखने को मिल जाएगा। और चौथी वजह है कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, आयरन एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत बुरे तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया। इस पर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो एक अपने दूसरे चैनल पे डाला है मैंने, उस चैनल का भी लिंक मैं नीचे दूंगा। वहां पे आप देखिएगा कि आयरन हमारी जिंदगी से कैसे गायब हो गया है। आप ये मान के चलिए, अभी अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% बच्चों के अंदर आयरन की कमी आपको देखने में मिलेगी। अब लास्ट आ जाता है विटामिन D3। धूप का एक्सपोजर नहीं है, आउटडोर हम घूमते नहीं, तो ये जो की फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर समझिए समथिंग इज वेरी सीरियस अबाउट दैट। जैसे मैं अपने बाकी वीडियोस में बताता हूँ, इवन बच्चों का विटामिन D3 का चेक करवाइए आप, फेरेटिन लेवल्स उनके चेक करवाइए। आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन के सिरप्स हैं, कैप्सूल हैं, टेबलेट हैं, जैसे बच्चा आपका कंफर्टेबल फील करे उसको आप वो कंटिन्यूस देना शुरू कीजिए। और ये डाइटरी हैबिट्स के अंदर अगर आप लोहे के बर्तन में जिसमें जर लगता हो उसमें अगर तड़का लगाना है, छौंक लगाना शुरू कर दें तो उस जैसी कोई बात नहीं है। या आप उस बर्तन में पानी भर के रात को छोड़ दीजिए थोड़ा सा,
आधा आधा गिलास, सुबह तक उसमें जो रस्ट है वो आ जाएगा। उस पानी को आप आटे में डाल सकते हैं, आप सब्जी में उसको ऐड कर सकते हैं। तो आयरन, ऐसा आयरन आपको मिल जाएगा जो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। एक बार आयरन आने लग गया, बॉडी के अंदर बढ़ने लग गया, तो अगर बच्चे का चिड़चिड़ापन है और वो खाना प्रॉपरली नहीं खाते, कि भूख नहीं है, तो वो भी हल्की सी इंप्रूवमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगी। लाइफस्टाइल मैनेज हो गया, डाइट मैनेज हो गई। 3 महीना ये आपने ट्राई करना है। 3 महीना ट्राई करने के बाद भी अगर हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा तो फिर समथिंग इज सीरियस, फिर आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो बच्चों के हेयर फॉल को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ओवरऑल उसका एक सिनेप्सिस था। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इफ़ पॉसिबल वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू समझ में आई हो तो। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।